So to continue with same chapter, that is depreciation, we will start with last topic of this, preparation of asset disposal account. Disposal means sold, सेल कर दिया गया उसको। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सारी एंट्री जो सेल की थी वो एसेट के थ्रू कर रहे थे। सेल की एंट्री हम क्या कर रहे थे, बैंक डेबिट टू एसेट अकाउंट, चाहे वो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा था, वो लॉस और प्रॉफिट भी हम एसेट में ही डाल रहे थे। लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एक अकाउंट नया खोलेंगे। डिस्पोजल मीन जैसे मैंने पहले बताया है सेल, और ये जिस एसेट को सेल कर रहे हैं उसके लिए अलग से खुलेगा, उसके लिए अलग से खुलेगा। अदरवाइज हम क्या कर रहे थे, हम उस एसेट में एसेट सोल्ड वाला पोर्शन हम पहले ही अलग लेके चल रहे थे। आपको याद होगा, टू बैंक एक मशीनरी परचेज की, उसका 1/3 पोर्शन सेल किया, हमने 1/3 को पहले ही अलग ले लिया और 2/3 को बाकी ले लिया, और 1/3 जो था मशीनरी 1.1 हमने कहा कि वो सेल होगी। आपको याद होगा ऐसे किया था हमने। लेकिन अब अकाउंटिंग कहती है, एक मेथड और आ गया बीच में, अकाउंटिंग कहती है कि उसको उसका अकाउंट ही अलग खोलो, अकाउंट ही अलग खोलो। अब हमें आज क्या पता, जिस दिन हम परचेज कर रहे हैं कि ये एसेट जब 5 साल के बाद हम सेल, हमें थोड़ी पता है। तो उसका अकाउंट अलग खोलना डजंट मीन कि आज ही अलग खोल दो। उसका अकाउंट अलग खोलना मतलब जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन अलग खोलो। अगर आज मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये वाली मशीनरी सेल कर देनी है, तो आज के दिन एक दिन के लिए मैं वो वाले अकाउंट जो है वो जिसको मैं सेल कर रहा हूं, मैं उस एसेट से अलग कर दूंगा, एक सिर्फ उस दिन के लिए। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 डे ओनली एंड दैट 1 डे इज डे ऑफ सेल। एक दिन के लिए खुलना है। इट दिस अकाउंट विल नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस, दिस अकाउंट विल नॉट हैव एनी क्लोजिंग बैलेंस आल्सो। सिर्फ एसेट के लिए खुलना है, उस एसेट के लिए जो हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हम बाद में करते हैं। करना कब है, करना कब है, जब एसेट को सेल किया जा रहा है, और सिर्फ एक दिन के लिए करना है, विदाउट एनी ओपनिंग बैलेंस, विदाउट एनी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया। क्लोजिंग बैलेंस तो कभी नहीं आना, इसका आना ही नहीं है। एसेट सेल होगी वो वाली, तो क्लोजिंग कैसे आ सकता है। ओपनिंग क्यों नहीं होना, ओपनिंग बिकॉज पिछला क्लोजिंग नहीं था, अकाउंट भी एक दिन का है ये सिर्फ। ठीक है, तो बैलेंस आएगा कहां से, हम उस ओरिजिनल एसेट में से, टोटल एसेट में से उस दिन इसको क्रिएट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस रहेगा, क्रिएट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा वहां से। सपोज मेरी 1 लाख की मशीनरी थी, उसका मैंने उसमें से मैंने 20 लाख वाली मशीनरी मान लो सेल कर दी, तो उस दिन के लिए मैं 1 लाख में से 20,000 रुपए की मशीनरी इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा बाय पासिंग एन एंट्री। यहाँ 80 की रह जाएगी, यहाँ 20 की हो जाएगी, इसको मैं बाद में सेल कर दूंगा। मैं सेल इसके थ्रू करूंगा। थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तब की बात है। ठीक, एंड ये नहीं है कि ये वाला जो मेथड है वो सिर्फ प्रोविजन अकाउंट के साथ आ सकता है या बिना प्रोविजन के आ सकता है, ये बिना के भी आ सकता है, प्रोविजन के साथ भी आ सकता है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था, किसी ने नहीं कहा कि वो स्ट्रेट लाइन के साथ आएगा या रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ आएगा, वो दोनों के साथ आ सकता था। ठीक है, जिससे मर्जी है वो आ सकता है, सिर्फ एक वे था डेप्रिसिएशन अलग निकालने का, बस अलग अलग दोनों मेथड में आ रहा था। अदरवाइज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कैन बी मेंटेन्ड फॉर स्ट्रेट लाइन आल्सो एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आल्सो। सिमिलरली एसेट डिस्पोजल, इसकी प्रेपरेशन जो है, इट कैन बी विद एनी मेथड, it can be with the straight line, it can be diminishing balance, it can be there if suppose the company is opening provision for depreciation account, it can be there if the company is not opening the same account। कभी कहीं भी हो सकता है एसेट डिस्पोजल। करना सिर्फ क्या है कि टोटल एसेट में से एसेट सेल जो करी है उसका एक अलग अकाउंट खोलना है, दैट्स ऑल, अलग अकाउंट खोलना है। समझ आ गई बात। अब जब खोलना सिर्फ एक दिन के लिए है, इसका मतलब इसका इफेक्ट सिर्फ उस दिन पड़ेगा हम जिस दिन सेल कर रहे हैं। इससे पहले कोई फर्क नहीं है। बिजनेस एसेट परचेज कर ली, 5 साल परचेज करी रखी, इसका नाम भी नहीं आएगा। जैसे हम पहले कर रहे थे, चाहे हम स्ट्रेट लाइन से कर रहे थे, चाहे हम डिमिनिशिंग बैलेंस से कर रहे थे, चाहे हम प्रोविजन को मेंटेन कर रहे थे, चाहे हम नहीं कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सिर्फ इफेक्ट तब पड़ना है जब एसेट को हम सेल करेंगे। मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, तो बाकी की सारी एंट्रीज पिछली ऐसी ही रहेंगी जैसी भी थी। हम सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे जब सेल करना है तब क्या करना है, क्योंकि बाकी को फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बीच में से कुछ लिख लिया करो, सिर्फ एक दिन के लिए खुलना है, कोई क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, एसेट सोल्ड के लिए खुलना, ये चीज लिख लिया करो। लिखोगे तो आपको साथ में याद हो जाएगा। मेरी मत देख किया करो कि मैं बोलूंगा तो आप लिखोगे। दिस इज +1 नॉट 1।
फर्स्ट क्लास नहीं है ना। टीचर बोलेगा कि बेटा आप लिखो या बोर्ड वाला लिख लो, ऐसे मत किया करो, लिखा करो। अगर आप लिख नहीं रहे हो, मैंने अभी भी पूछा ना, अभी मैंने पूछा 1 मिनट के बाद, कई बच्चों को आंसर नहीं आना। अगर लिखा होगा कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा। लेक्चर में से लिखा करो, आपका पेन खुला होना चाहिए, नोटबुक के ऊपर टिका होना चाहिए और चलता होना चाहिए आपका हाथ लिखते लिखते, है ना। नोट किया करो बीच में से। अब इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट ऑन द डे ऑफ सेल। पहला हमारा स्टेप क्या होता था? हाँ जी, बैलेंस नहीं, डे ऑफ सेल में हमारा पहला स्टेप क्या होता है? डेप्रिशिएट करते थे। अब हमारा पहला स्टेप होगा फॉर क्रिएटिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जिस दिन हम सेल करेंगे उस दिन हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो कर लेंगे ओपन। उसकी एंट्री रहेगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट को हमने दो पार्ट्स में कर दिए। एक एसेट का पार्ट वो है जो हमारा सेल हो रहा है, एक एसेट का पार्ट वो जो हमारा अनसोल्ड है। हमने अभी एग्जांपल ली 1 लाख की, 1 लाख की एसेट थी, उसमें से 20,000 की सेल कर दी, तो ये जो एंट्री है ये 20,000 से सेल पास की जाएगी विद द अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड। ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उससे उसके साथ जो है ये एंट्री पास की जाएगी। आप देखिए 1 लाख की एसेट थी, 20 वाली सेल कर दी, 2 एसेट हो गया, हमारी ओरिजिनल एसेट कम होगी, 80,000 की रहेगी। ये भी एक रियल अकाउंटिंग प्रॉपर्टी अकाउंटिंग है, एसेट अकाउंटिंग है, ये वैल्यू हमारी बढ़ गई। एसेट इंक्रीजेस डेबिट, 20,000 रुपया इस एसेट में आ गया, इसमें से कम हो गया। एसेट के दो पार्ट कर दिए गए। ठीक है, और जब आपने ये एंट्री पास करनी है, आपने एसेट वर्ड नहीं लिखना है, जो एसेट की वहां क्लास हो, मशीनरी है तो एंट्री विल बी मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एसेट का नाम लिखा जाएगा। क्लियर? सेकंड स्टेप, बाकी के स्टेप्स वही रहेंगे। सेकंड स्टेप रहेगा आपका फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। इसकी एंट्री क्या होती थी? डेप्रिसिएशन डेबिट होती क्या थी बेटा? मैं वो होती क्या है वो मैं बताऊंगा, होती पहले क्या थी वो बताओ मेरे को। जितना को मेरे को आता है उतना को बताओ, मेरे से ज्यादा निकल जाओगे मुश्किल हो जाएगी, है ना। मेरे साथ साथ चलना, क्योंकि मैं नालायक सा बच्चा हूँ, मैं उतना ही याद करके आता हूँ जितना मेरे को मतलब मैं कर सकता हूँ, है ना। डेप्रिसिएशन डेबिट टू, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन। मैं यहाँ मान रहा हूँ कि हम प्रोविजन के साथ कर रहे हैं, बिना प्रोविजन के मैं एंट्री चेंज कर दूंगा आपकी बात में। हमने रिसेंटली प्रोविजन किया है ना, उसके साथ चल रहे हैं। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन वही रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यही एंट्री थी पहले भी। इसके बाद हम क्या करते थे करंट ईयर के बाद? कुछ और तो नहीं करते थे, तो सेल की होगी। हाँ जी, क्लोज करते थे पहले। किसको क्लोज करते थे? प्रोविजन को। तो फॉर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसकी एंट्री क्या रहती थी? टू एसेट अकाउंट। अब एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज हमारे पास हमने उस एसेट में सारा कुछ माइनस कर दिया है, हमने वो ट्रांसफर कर दिया है एसेट डिस्पोजल में। इसके बाद जिस एंट्री में भी एसेट अकाउंट आ रहा होगा उसमें एसेट की जगह एसेट डिस्पोजल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ रहा था एसेट अकाउंट, बाई क्लोजिंग प्रोविजन अकाउंट एंट्री बन रही थी प्रोविजन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अब बनेगी प्रोविजन डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज हमारा एसेट पहले ही सारा क्रेडिट हो चुका है। बात फॉलो कर रहे हो? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती थी? सेल की। सेल की एंट्री क्या होती थी? बैंक टू एसेट। अब बन जाएगी बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जहां जहां एसेट वर्ड यूज कर रहे थे वहां हमने ये एंट्री पहले पास करने के बाद अब वहां पे एसेट वर्ड यूज नहीं करना है, वहां हमने एसेट डिस्पोजल वर्ड यूज करना है। वैल्यूज विल रिमेन सेम।
इस केस में वैल्यू विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट सोल्ड। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? कौन सी वैल्यू? कॉस्ट प्राइस एसेट। 1 लाख में से 20,000 की एसेट मैंने बेच दी, तो यहाँ पे 20,000 रुपये आएगा। उसके बाद मैं करंट ईयर उस 20 की एसेट को मैं डेप्रिशिएट करूंगा। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जैसे हम निकालते थे 20,000 रुपये का से 10% जितने मंथ्स बनते हो, 3 मंथ 6 मंथ, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली डिफरेंस सिर्फ इसमें ही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ये एक एडिशनल एंट्री है जो आपको पास करनी पड़ेगी ऑन द डे ऑफ सेल, एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट। बाकी कहीं भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जहां आप एसेट वर्ड यूज कर रहे थे वहां अब एसेट डिस्पोजल वर्ड यूज कर रहे हैं। ये एंट्री आपकी टोटल प्रोविजन की अमाउंट को ट्रांसफर करने की, ठीक है। इसमें कौन सी अमाउंट आती होती है? इसमें अमाउंट कौन सी आती होती है एंट्री नंबर 3? इसमें charge on the asset sold. Sum of depreciation means total depreciation charged on the asset sold. Now when we are using word total, total means for that total 1 year or what? Total depreciation during the lifetime of asset, which means डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक, ऐसे कर रहे थे हम, उसके साथ ही आएगी। और ये कहाँ से आनी है? एसेट डिस्पोजल से, ठीक है। उसके बाद हम सेल कर देंगे, एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर लॉस होगा तो लॉस ऑन सेल आ जाएगा डेबिट में, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट में आ जाएगा एंट्री में। ऐसे ही एक एंट्री एडिशनल, एक एंट्री कोई फर्क नहीं, और बाकी जो एंट्रीज है वहां पे आप दोनों जगह एसेट अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, अब आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करोगे। और खोलना ये एंट्रीज करनी कब है? सिर्फ एक दिन के लिए, डे ऑफ सेल, बस। एक्चुअली में आपका एक स्टेप इंक्रीज हुआ है, ये वाला एक स्टेप ये इंक्रीज हुआ है। जब हम सिंपल सम कर रहे थे हम डे ऑफ सेल पे 3 स्टेप्स कर रहे थे। कौन कौन से थे वो? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, एसेट सेल की एंट्री, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। जब हमने प्रोविजन अकाउंट बनाना शुरू किया तब हमने ये वाला स्टेप एक और बीच में ऐड कर दिया। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अकाउंट क्लोज, सेल ऑफ एसेट, लास्ट में प्रॉफिट और लॉस। अब जब एसेट डिस्पोजल कर रहे हैं तो हमने एक और ऐड कर दिया, वो क्या है? क्रिएटिंग या ट्रांसफरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उसके बाद वही करंट ईयर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन अकाउंट क्लोज, सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट और लॉस। एक स्टेप बीच में और इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो इजी रहेगा, पिछले टॉपिक के साथ रिलेट करोगे तो इजी रहेगा। अगर आप मानोगे नया टॉपिक शुरू हो गया तो नया इतना टॉपिक बड़ा नहीं है, एक एंट्री ऐड हुई है, दो में सिर्फ आपने एक डी अकाउंट साथ में लगाना है, डिस्पोजल अकाउंट, बस। समझ आ गई बात मेरी? ठीक है, हम सम करके देखते हैं। नहीं, सिर्फ ये एंट्री आएगी मशीनरी, बिल्कुल सिर्फ ये एंट्री आएगी मशीनरी में, जहाँ पे मशीनरी अकाउंट खुल रहा है। बाकी सारी एंट्री मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल में ही आएगी। एक ही बारी एंट्री पास कर देंगे उधर से निकाल के, जो हम मशीनरी में कर रहे थे पहले सारे काम वो मशीनरी डिस्पोजल में कर देंगे। जहां जहां मशीनरी क्रेडिट हो रहा था देखिए वहां मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सम नंबर है आपका इसमें 27। इसमें जो है वो प्रोविजन अकाउंट भी मेंटेन किया हुआ है, हम प्रोविजन के साथ करते हैं, बिना प्रोविजन का सम भी कर लेंगे या एग्जांपल ले लेंगे, है ना। इसमें लिखने वाला कुछ है तो बता दीजिए, और शुड आई रैबिट? See the sum. It says following balances appear in the books of Messrs. Amrit as on 1st April 2018. Machinery account 60,000 and provision for depreciation account 36,000. On 1st April 18 means same date, the date of sale and the date of opening balances. They decided to dispose of a machinery for rupees 8,400 which was purchased on 1st April 14 for rupees 16,000.
You are required to prepare machinery account, provision for depreciation account, and machinery disposal account for the year ended 31st March 2019. Depreciation was charged at 10% per annum on cost following straight line method. ये सम है आपका। अब देखिए आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है प्रोविजन का भी और मशीनरी का भी, दोनों के दिए हुए हैं ना। इट मीन प्रोविजन अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड। उसने लास्ट में पूछ लिया है एंड प्रिपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आल्सो। तीनों अकाउंट हमने प्रिपेयर करने हैं। एंड फॉर द ईयर 31st मार्च 19, ओपनिंग डेट कौन सी थी? 1 अप्रैल 18। पूछा किस साल का हुआ है? 31st मार्च 19। सिर्फ एक साल का अकाउंट, जो पिछला हम सम कर रहे थे बिल्कुल सेम है, सिर्फ इस सम में एडिशनल जो है हमने करना है, दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट करना है हमें। ठीक है, तो हम तीनों अकाउंट साइमल्टेनियसली खोलते हैं। एक है मशीनरी अकाउंट, एक है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक है आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले सब में क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लेंगे। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा बिकॉज इट इज एन एसेट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 60,000 और 36,000 है प्रोविजन का बैलेंस, ये हमारी लायबिलिटी है। तो ये क्रेडिट साइड पे 1418 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब हम पहुंच गए डेट ऑफ सेल पे, बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ सेल। हम डेट ऑफ सेल पे पहुंच गए। डेट ऑफ सेल कौन सी है? 1 अप्रैल 18। डेट ऑफ सेल में व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ओपनिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट, फर्स्ट स्टेप बोलिए कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप फॉर किस चीज का होता है? फॉर क्रिएटिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनती है उसकी एंट्री? देख के बताओ बेटा, देखिए अभी हमने किया है, आप देख के बताओ। एक आध दिन देख के बताओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट मीन मशीनरी डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी। ये किस अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी? इसकी दोनों में की जाएगी, बिकॉज मशीनरी बना रहे हैं हम, मशीनरी डिस्पोजल बना रहे हैं, दोनों जगह पे आएगी। मशीनरी में कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे, है ना। डेट ऑफ सेल 1/4/18 को बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और मशीनरी डिस्पोजल में 1/4/18 को टू मशीनरी अकाउंट। हो गया ये। अब यहाँ वैल्यू कौन सी आएगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट सोल्ड। कॉस्ट प्राइस कितने की थी? अब लाइन पढ़िए दोबारा। ही सेल ऑन 1 अप्रैल 18 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज 8400। दिस इज सेल प्राइस विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 14 फॉर रुपीज 16,000। तो यहाँ पे परचेज प्राइस 16,000 यहाँ आएगा, और 16,000 की जो प्राइस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप देखिए, स्टेप देख के बोलो कौन सा होता है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन फॉर द टाइम पीरियड इट हैज बीन यूज्ड। यूज ही नहीं की गई, यूज नहीं की गई वो तो नहीं आएगी। ठीक है, अदरवाइज करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो है ना वो पहले भी आ सकती है। हम देखते हैं कहाँ सुटेबल बैठती है। ठीक, और इस स्टेप से पहले भी आ सकती है, तो क्लोज तो हमने बाद में ही करना है। उसके बाद है आपका थर्ड स्टेप क्या है? यहाँ पे हम करंट ईयर की नहीं लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, रीजन बीइंग एसेट यूज ही नहीं करेगी, ये सेम डे पे सेल होगी 1 अप्रैल 18 को। उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन अकाउंट, उसकी एंट्री क्या होती है? प्रोविजन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। ये कौन से अकाउंट में आएगी? ये भी दो अकाउंट में, बिकॉज प्रोविजन अकाउंट आल्सो वी आर मेंटेनिंग एंड एसेट डिस्पोजल भी कर रहे थे। पहले हम कर रहे थे एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो इन दोनों में आ रहा था।
प्रोविजन में और एसेट में। अब हम एंट्री पास कर रहे हैं प्रोविजन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। अब प्रोविजन में आएगा और एसेट डिस्पोजल में भी आएगा। एंट्री बनती है प्रोविजन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। तो प्रोविजन में डेट ऑफ सेल को डेबिट साइड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और यहाँ पे डेट ऑफ सेल में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ द पॉइंट इज इसकी वैल्यू, वैल्यू कौन सी होती है, वैल्यू कौन सी होती है, टोटल डेप्रिसिएशन। मेथड है आपका 10% स्ट्रेट लाइन वाला, और कॉस्ट प्राइस है 16,000। गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। रेज हैंड प्लीज, बताना नहीं किसी ने। आप लीजिए 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स में इसको मेरे करके दिखाइए। 16,000 है, 10% का रेट है, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक कितनी बनती है टोटल डेप्रिसिएशन। हैंड रेज करिए, अगर कोई ऑनलाइन बैठा हुआ बच्चा हैंड रेज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तानिया सर 6400। कैसे आई है? सर डेट ऑफ सेल से लेकर डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक टोटल डेप्रिसिएशन 4 इयर्स की। 4 इयर्स की 16,000। जिन्होंने हैंड रेज किया बाकी का कितने आंसर आ रहा है? 16,000 का हमारा कॉस्ट प्राइस एसेट का, हमने 10% पर ईयर निकाल लेना, कितना आ गया 1600। और ये मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। इसको सिंपल आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट रिमेन सेम फॉर फुल ईयर। 64 बन गई। 64 के साथ ये एंट्री हम पास कर लेंगे। हो गया ये, ठीक है। इसके बाद स्टेप कौन सा होता है, सेल का। सेल की एंट्री क्या रहती है, बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब कहाँ किस अकाउंट में आएगी ये, एसेट डिस्पोजल में, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक। वैल्यू कौन सी, सेल प्राइस कितना दिया हुआ है 8400। स्टेप पूरे हो गए आपके, स्टेप्स हो गए पूरे आपके। लास्ट स्टेप में आपने जाके प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड कर लेना है। 16,000 की एसेट 64 से डेप्रिशिएट होगी, कितने की रह गई 9600 की। 96 वाली को 84 में सेल कर दिया, क्या आया प्रॉफिट या लॉस, लॉस आ गया। अदरवाइज भी अगर आप इनको इस अकाउंट को बैलेंस कर लो तो लॉस ही, इस साइड छोटी आ रही है, जब क्रेडिट साइड छोटी आ रही है तो वो लॉस ही है ना। बाय लॉस ऑन सेल ₹1200। आप देखिए ना इसका ओपनिंग बैलेंस था कोई, आज ही क्रिएट किया गया, ना ही क्लोजिंग बैलेंस को, आज ही खत्म हो गया अकाउंट। ठीक हो गया, सेल हो गई हमारी। अब इस साल में बिजनेस ने कुछ और किया, कोई और परचेज की हो, नहीं परचेज करी, नहीं परचेज करी तो पहले मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकालो। ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, बैलेंस कैरीड डाउन 64,000 टोटल। मींस नाउ द बिजनेस इज हैविंग मशीनरी वर्थ रुपीज 64,000। कितने की है, 80 वाली में 16 की सेल कर दी। अब बिजनेस ने सारा साल इसको यूज किया, इसको डेप्रिशिएट भी किया जाएगा। क्या एंट्री बनेगी डेप्रिशिएट करने की, इसको 64,000 को डेप्रिशिएट करिए, क्या एंट्री बनेगी इसकी, तो एसेट डिस्पोजल कहाँ है ही नहीं। एसेट डिस्पोजल तो जो सेल करना था उसकी, ये तो 64 तो अनसोल्ड मशीनरी है। 44,000, 40 मैं 80 मान रहा हूँ उसको, ठीक 44 मेरे को 80 लग रहा है वो, ठीक है। 44 को डेप्रिशिएट कर दीजिए, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, क्योंकि अनसोल्ड मशीनरी हम वी आर मेंटेनिंग प्रोविजन अकाउंट। अनसोल्ड मशीनरी जो है वो प्रोविजन में जानी है, उसकी डेप्रिसिएशन एसेट में नहीं जानी है ना। जो सेल कर देगी उसकी डिस्पोजल में आ जाएगी। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगी बाय डेप्रिसिएशन, वैल्यू 44,000 का 10% जो रेट दिया हुआ है 4400। ये आपका बन गया टोटल 40,400। और यहाँ पे बैलेंस निकाल दीजिए 34,000। 31 मार्च 19 को बैलेंस 34,000। ठीक, क्या किया है हमने, करंट ईयर में जाके एसेट डिस्पोजल वाला
पहले क्रिएट करके करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करके पहले एसेट डिस्पोजल क्रिएट किया, ये आपकी एंट्री बन गई, एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट बाय डिस्पोजल। उसके बाद करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कोई नहीं थी, वो छोड़ी हमने, अगर यूज की होती एसेट उसको भी चार्ज करते। उसके बाद हमने प्रोविजन अकाउंट को क्लोज किया, जिसकी एंट्री बनती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, टोटल अमाउंट के साथ डेप्रिसिएशन की लाइफ टाइम की एसेट। प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल में बाय प्रोविजन। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप सेल, उसकी एंट्री बनती है बैंक डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड डिस्पोजल में 84, देन लॉस निकाल लिया। इससे आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो खत्म हो गया। एक अकाउंट स्टार्टिंग यहाँ से होनी है आपकी, क्योंकि ये खुलना ही एक दिन के लिए। ये आपका बैलेंस, बाकी रहेगा दो अकाउंट बैलेंस करने के लिए पहले आप एसेट अकाउंट बैलेंस करोगे, सो दैट कि आपके पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट आ जाए जिसको आपने डेप्रीशिएट करना है। ये आपने बैलेंस किया, 44 आ गया, ये खत्म हो गया। अब रह गया आपका थर्ड अकाउंट मेन जो है आपका प्रोविजन अकाउंट, इसमें आपने इसको डेप्रीशिएट करना है, बिकॉज 60 में से 16 वाली सेल हो गई, उसको हमने खत्म कर दिया। 44 की तो पड़ी है, वो तो हमारे पास ही है, उसको डेप्रीशिएट करेंगे। उसको डेप्रीशिएट करने के लिए द एंट्री विल बी प्रोविजन डेप्रीशिएशन डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। 44 का 10% किया 4400, तो इसकी क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रीशिएशन इसका बैलेंस निकाल दिया। स्टेप्स आपने याद रखने हैं, डेट ऑफ सेल स्टेप करके मशीनरी को बैलेंस करके अनसोल्ड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आपने यहाँ ले आनी है। अब आपको मैं बताऊं हम कर क्या रहे थे। हम जब प्रोविजन अकाउंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे थे, तो ये जो तीन चीजें हैं ये सारी आपकी यहाँ आ रही है। अगर आपको याद हो, तीन की तीनों, प्रोविजन क्लोज करना भी, सेल करना भी, और लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, तीनों एज इट इज यहाँ पे आ गई थी। ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। हमने ये तीनों यहाँ पे लिख देनी है, और ये इसको लिख देना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जो कि ये क्रॉस होके इधर भी आ रहा है ना। ये तीनों पिछला सम देखने हमने परसों किया था, इससे पहले किया था। ये तीनों एंट्रीज जो थी आपकी क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट आ रही थी। अब तीनों को प्लस कर दो तो एसेट डिस्पोजल बन रहा है, वैल्यू बन रही है, तो यही एंट्री आपकी यहाँ भी आ रही है। बाकी सारा कुछ सेम है, एक यहाँ फर्क पड़ रहा है। पिछले मेथड में हम लिख रहे थे प्रोविजन डेबिट टू एसेट, अब लिख रहे हैं एसेट डिस्पोजल। एक का आपको फर्क पड़ रहा है बस, बाकी जो डिस्पोजल का ही, एसेट का ही, ये इतना डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। नहीं, ये तीन चीजें अगर आपने याद करना हो कि लग रहा है कि ज्यादा हो गया, तो ये तीन चीजें जो ऊपर लिख रहे थे उसको नीचे लिख दो, यहाँ एसेट डिस्पोजल लिख के यहाँ एसेट लिख दो। अदरवाइज एडवाइजेबल नहीं है ऐसे करना, एडवाइजेबल नहीं ऐसे करना। एडवाइजेबल वैसे ही है, एक दो सम अगर करने हो तो आप ऐसा करके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन आपने वो स्टेप्स याद रखने हैं, क्योंकि स्टेप्स से क्या होगा, सम कहीं से भी आ जाए, जहां से मर्जी जैसा मर्जी सम आ जाए, भूलोगे नहीं कभी आप। आपने स्टेप पकड़ लेने हैं, ओपनिंग बैलेंस लो, डेट ऑफ सेल पे जाओ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, खत्म। ये अकाउंट बैलेंस, इसको बैलेंस करो, इसको डेप्रीशिएट करके थर्ड अकाउंट ये बैलेंस करो। समझ आ गई? स्टेप से करोगे इजी रहोगे। अगर आप क्रैम कर लोगे कि वो तीन चीजें यहाँ कर देनी है, उसको एसेट भी डिस्पोजल लिख देना है, यहाँ एसेट आ जाएगा, वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा। बात आंसर की नहीं है, सिर्फ बात लर्निंग की भी है, अंडरस्टैंडिंग की भी है ना। इसलिए स्टेप्स बना के दिए हैं कि वो स्टेप्स फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आपका सम है, अभी पढ़े हैं 8 मिनट, 28 सम, ये आपने होपफुली कर लिया हुआ है। 28 सम नेक्स्ट वाला जो है आपका, देखिए सम ये सेल ऑन 1 October 2011 X Limited purchased a machinery for rupees 2,50,000. A part of machinery which was purchased for rupees 20,000 1 October 2011 became obsolete and was disposed of on 1st Jan 2014, having a book value of 17,100 on 1st April 13 for rupees 2,000. Depreciation is charged at 10% annually on written down value basis. Prepare machinery disposal account and show your workings clearly. The books are closed on 31st March every year. Only asset disposal account has been asked. Only asset disposal account. First point. Second point, here the method is written down value method. Third point, here the provision account is not being maintained.
इज नॉट बीइंग मेड। समझ आ रहा है सम, है ना? सम हल्का सा ही है, सिर्फ पॉइंट समझने वाली बात है। पूछा सम में क्या हुआ है, एसेट डिस्पोजल ओनली, लेकिन साथ में उसने हिंट दे दिया, एक तो क्लियर ही कर दिया, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको भी मेथड कौन सा है। तीसरा उसने हिंट दे दिया प्रोविजन यहाँ पे कोई नहीं है, बिकॉज आपको बुक वैल्यू 1 अप्रैल 13 की दी हुई है। ठीक है, करें सम स्टार्ट, सिर्फ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल खुलना कब है, डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल क्या है यहाँ पे, 1 Jan 14, सीधा 1 Jan 14 को, 1 Jan 14 फर्स्ट स्टेप। देख के बोल दो, आज ही किया है फर्स्ट स्टेप। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, मशीनरी है ना यहाँ पे भी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन डिस्पोजल डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड द वैल्यू इज 17,100, हमें दी हुई हमें 17,100 की, 1113 वाली जो 1413 वाली जो वैल्यू है सेम ले लेनी है। अब इसके बाद इस पे हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, उसकी एंट्री क्या पास रहेगी, क्या करनी है हमने पास, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगी 1114 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, 17,100 इंटू 10% into 9 months also. 9 months also, 9 months क्यों, 1 अप्रैल 13 को वैल्यू दी हुई है, डेट ऑफ सेल इज 1114, 9 मंथ्स बन गए। ठीक, 9 मंथ से इसको डेप्रिशिएट करोगे 10% के हिसाब से, चेक करना कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ जी, ओपनिंग वैल्यू कब की दी हुई है आपको, 17,100 जो है वो किस दिन की वैल्यू है, 1413 को, है ना? हम कब सेल कर रहे हैं, 1 Jan 14, 9 मंथ्स का पड़ा है डेप्रिशिएट करने वाला, दिस इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्चुअली। हाँ जी, कितनी आई वैल्यू, 1710 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1710 3 मीन्स 5130, उसको 4 से डिवाइड कर दो, 1282.5, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 1282.5 मीन 1283। जब पैसे 50 से ऊपर हो 1 रुपया पूरा कर देते हो, 1283। नेक्स्ट स्टेप सेल करने का। अब प्रोविजन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं ना हम, तो प्रोविजन क्लोज भी नहीं होगा, सीधा हम सेल कर देंगे। सेल का है आपकी वैल्यू ₹2000 बाय बैंक फॉर ₹2000, और बाकी का आपका इधर छोटा आ रहा है 17,100 माइनस 1283 एंड 2000, बाकी आपका लॉस ऑन सेल आ गया। लॉस ऑन सेल ये चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप वर्किंग नोट में 17,100 माइनस 1283, वो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी 17,100 माइनस 1283, 17,15,817 यही आ रही। ठीक है, इसको हमने सेल किया है कितने पे, 2000 पे, तो आपका लॉस आ गया 3817, ये लॉस आपका 17,100 इधर 17,100। अदरवाइज भी क्योंकि एसडी यहाँ पे सिर्फ सेल वाली है, सिंपल भी बैलेंस कर दोगे तो लॉस आ जाएगा। इसको सिंपल बैलेंस कर दोगे, साइड छोटी ये वाली आ रही, लॉस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड छोटी आती तो प्रॉफिट हो जाता वो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट पूछा हुआ है। फाइन। एक सम नंबर आपका 29 रहता है, वो भी आपको मैं ही करवाऊंगा, और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो, वो हम कल करेंगे। आपने घर से जो आपका 2 हमने सम्स किए हैं एसेट डिस्पोजल के, सम नंबर 27, 28, ये आपने रिवाइज करके आने हैं घर से। ठीक है।